Welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter, that is the chapter number of 2. So the chapter name is Microorganisms, Friends or Foe. So now what we are going to talk about it कि जो microorganisms होते हैं, micro means जो बहुत ही minute organisms होते हैं जो कि हम अपना naked eye से नहीं देख पाते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. सो वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर वो हमारे दुश्मन हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे अपने आसपास. देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते हैं. सो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? दीज वर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स. तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं जो कि हम नहीं देख पाते. वी कैन नॉट सी इन फॉर आर नेक्ड आइज. बेसिकली हम अपनी नेक्ड आइज से या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल आइज से वी कैन नॉट सी दीज काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स. So now there is an example. You might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with the grayish white patches. So अगर आपने कभी देखा होगा तो जब आपका मॉइस्चर वाला सीज़न होता है, दैट मीन्स आपका रेनी सीज़न होता है, जब बारिश वाला मौसम होता है, तो उस टाइम क्या होता है, अगर आप ब्रेड को ऐसे ही रख देते हो तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है. अब वो जो लेयर होता है, जो ग्रेइश वाइट पैचेस उसके अंदर आ जाते हैं या फिर कई बार ग्रे कलर का भी क्या होता है उसके ऊपर पैचेस आ जाते हैं. सो व्हाट आर दीज? सो वो क्या होता है बेसिकली कि वो ब्रेड जो है वो एक्चुअल में स्प्लॉइट होने लगती है, वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. सो अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. सो यू विल फाइंड आउट टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आपको उसमें क्या दिखेगा, आपको छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे गोल गोल टाइप में आपको ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे उसके ऊपर. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज केम फ्रॉम. तो क्या बात आपको पता है कि वो जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं या फिर वो क्यों हैं एक्चुअल में. सो now we are going to talk about the microorganisms. So do you find tiny organisms moving around. तो क्या आपने कभी आपने आसपास ये देखा है कि आपके आसपास क्या है, छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आसपास घूमते रहते हैं. So these observations show that water and soil are full of a tiny organism. But before that what we are going to do is I'm going to perform an activity. So first of all we will discuss about the activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, moist soil लेना है एक बीकर के अंदर और उसके अंदर आपको पानी को मिक्सअप कर देना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. जब सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाए, आराम से सेटल डाउन हो जाए, आराम से नीचे बैठ जाए. So at that time observe a drop of a water from the beaker under a microscope. तो आपको क्या करना है कि आपका जो ऊपर पानी रह जाता है आपको उसका छोटा सा ड्रॉप लेना है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है. आफ्टर दैट द सेकेंड एक्टिविटी इज टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. आप पॉन्ड आपके आसपास अगर जो तालाब होता है, पॉन्ड होता है, आपको वहाँ से कुछ ड्रॉप्स लेनी है, किसकी, पानी की. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको ग्लास स्लाइड जो होता है आपको उस पर वो थोड़ा सा स्प्रेड फैलाना है एंड आफ्टर दैट माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. नाउ व्हाट द ऑब्जर्वेशन यू आर गोइंग टू हैव. अब क्या ऑब्जर्वेशन होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो दीज ऑब्जर्वेशंस शोज that water and soil are full of a tiny organisms. So you will get to know कि जब आप क्या करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे या कह सकते हैं कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपने सॉइल लिया था या फिर जो आपने पॉन्ड की कुछ ड्रॉप्स ली थी आप उसको ऑब्जर्व करोगे. सो यू विल गेट टू नो कि वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जो है वो मूविंग स्टेज में होंगे, वो मूव कर रहे होंगे.
सो here what we actually conclude कि जो आपका पानी है या फिर जो आपका सॉइल है उसमें बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो नॉट ऑल ऑफ दैम फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स। अब ऐसा तो नहीं है कि टाइनी, अगर आपको ऑर्गेनिजम्स जो है माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं तो दीज ऑल आर द माइक्रोब्स, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे माइक्रोब्स ही होते हैं, बट येस उनमें से काफ़ी हद तक माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Now these microorganisms or the microbes are so small in a size that they cannot be seen with the unaided eye। तो अगर हम अपनी नॉर्मल आई से देखने की कोशिश करें तो इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ अगर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं देन ओनली वी आर एबल टू सी देम। आफ्टर दैट सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोन ऑन अ ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर आपने देखा था कि एक लेयर आ जाती है जब भी आप रेनी सीजन में उसको ऐसे ही अनकवर्ड रख देते हो। सो व्हाट आर दैट, दैट इज़ द फंगस। वो क्या हो जाता है, आपके ब्रेड पर फंगस लग जाता है। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा था जिसमें क्या होता है, ब्लैक कलर के जो है राउंड राउंड सर्कल्स आ जाते हैं आपको अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसको देखोगे। अदर्स कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। बट अगर आप ऐसे ही नॉर्मल आइज से देखते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पॉन्ड में से वाटर लिया और आपको उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लग गए। यू नेवर नो कि बेसिकली आप नहीं देख सकते विद द नेकेड आइज, बट अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है और एल्स माइक्रोस्कोप इज़ द बेस्ट थिंग जो अगर आपके पास है एंड यू आर एबल टू सी थ्रू इट। सो आप क्या पता कर पाओगे कि उस पॉन्ड के जो वाटर था वो काफ़ी सारे माइक्रोब्स को कंटेन करता है, दैट मीन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, क्योंकि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सो दैट इज़ वाई उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द माइक्रोब्स। तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो मेजरली जो है वो 4 कैटेगरीज में, मेजर ग्रुप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। अब वो ग्रुप्स क्या क्या है ये आपको याद रखना है, दैट इज़ द बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। सो यू हैव टू kept in mind कि द microorganisms which we are the organisms which are unable to see through a naked eyes are known as the microorganisms, or microorganisms were classified into 4 groups and these were the bacteria, fungi, protozoa and algae। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। Now we are going to talk about दैट वायरस आर ऑल्सो अ माइक्रोस्कोपिक। तो अगर हम बात करते हैं वायरस की तो येस वायरस भी क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ही होता है। एंड वाई इट इज सो, क्योंकि वो भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, बट आर ऑफ अ डिफरेंट फ्रॉम आर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट जो वायरस होता है ये बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी डिफर होता है, काफ़ी अंतर होता है इसमें। They reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the virus are shown in a figure 2.5. सो अगर हम वायरस की बात करते हैं तो जो वायरस है उसका एक क्वालिटी होता है कि वो रिप्रोड्यूस करता है, वो बहुत जल्दी अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है जैसे ही वो किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके अंदर वो पनपता है। जैसे कि अगर हम वायरस की बात करते हैं, अगर वो कहीं अलग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके आसपास नहीं है तो वो एज अ डेड वर्क करता है, वो एक मरे हुए के समान है। बट जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आता है, किसी भी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आता है, सो वो उसकी बॉडी को अपनी बॉडी की तरह वर्क करने लगता है। और वो क्या करता है, वायरस जो है वहाँ पर रिप्रोड्यूस होने लगता है और अपनी जो जनसंख्या एक तरीके से वो बढ़ा देता है और अपने आप को फैला लेता है। तो बेसिकली वर्क किस पे कर रहा है, जो भी उसका ऑर्गेनिज्म है, चाहे अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, तो होता क्या है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम पर या फिर हमारे अंदर वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है अगर हम किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो दैट इज़ वाई व्हाट हैपन इज़ कि इसी वजह से क्या होता है, इट इज़ वेरी हार्ड कि हम बेसिकली अगर किसी भी वायरस के कांटेक्ट में आते हैं सो उसको डिटेक्ट करना इज़ अ क्वाइट टफ जॉब। बट रादर व्हाट वी कैन डू कि देखो, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। तो अगर आप चीज़ों से बचे रहो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, कंपैरेटिवली आप उसका इलाज करो।
सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट इट कि कोविड-19 इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ वायरस। तो वो क्या करते हैं, वो फैलता है फ्रॉम अ वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ कॉन्टैक्ट, कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे फ्लू होता है या कफ होता है, तो ये किससे बेसिकली स्प्रेड होते हैं, ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होते हैं। कुछ सीरियस डिजीज़ेस भी होती है जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये भी वायरस कॉजिंग डिजीज़ेस है, मतलब ये कौन फैलाता है, वायरस फैलाते हैं। और अगर हम बात करते हैं डिजीज़ेस जैसे कि डायसेंट्री है, मलेरिया है, तो ये प्रोटोजोआ जो है ये कॉज करता है डायसेंट्री और मलेरिया। तो यह बात आपको याद रखनी है कि जो कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मोस्ट कफ है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, सो दीज वर द वायरस कॉजिंग डिजीज़ेस कि ये वायरस जो है वो फैलाता है। वाइल अगर हम बात करते हैं डायसेंट्री और मलेरिया की, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं टीबी की और टाइफाइड की, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ेस होती है।